जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट कमांडेंट सीएपीएफ की सैलरी के बारे में कि उनको कितनी सैलरी मिलती है। तो हम आपको पूरी डिटेल्स सैलरी स्लिप के माध्यम से बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहो, आप लोग को सैलरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। वर्तमान में हम इस समय सीएपीएफ के कैंप में भी हैं। कैंप आप देख सकते हो। इसको देखने के बाद में मैं आपको सैलरी की जानकारी पूरे देने वाला हूं। असिस्टेंट कमांडेंट जिसे बोलते हैं सहायक कमांडेंट, जिसे बोलते हैं सिविल में डिप्टी एसपी डीएसपी, जो ट्रिपल स्टार होते हैं उन्हें बोलते हैं डीएसपी असिस्टेंट कमांडेंट। तो उनकी सैलरी के बारे में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर जो है असिस्टेंट कमांडेंट की सैलरी के बारे में बताएं। तो अब हम आपको सैलरी स्लिप के माध्यम से पूरी जानकारी, पूरा विवरण सहित कहाँ किसको कितनी सैलरी मिलती है असिस्टेंट कमांडर रैंक के अधिकारी को, हम इस वीडियो में आपको पूरा बताने वाले हैं। तो आप यदि चैनल पे नए जुड़े हैं और अभी जुड़े हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो पुराने कैंडिडेट्स हैं, जो पुराने मेरे अभ्यर्थी हैं, प्यारे अभ्यर्थी हैं, उनको सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। वो शेयर कर देंगे और एक लाइक कर देंगे, बस इतना ही उनसे चाहिए। और बाकी हम आपको ले चलते हैं अब सैलरी की ओर, जो सैलरी स्लिप के माध्यम से फुल विवरण के साथ आपको दिखाते हैं और उसमें समझाते हैं क्या क्या अलाउंसेस मिलते हैं और कितना पैसा मिलता है पर मंथ। तो आइए हम शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पे सैलरी दिख रहा है, सैलरी स्लिप दिख रहा है किसका? असिस्टेंट कमांडेंट, जिसे हम बोलते हैं सहायक कमांडेंट। सहायक कमांडेंट का मतलब ये होता है कि जो असिस्ट करता है, किसे? कमांडेंट सर को जो असिस्ट करता है, उनका जो सहायक होता है उन्हें सहायक कमांडेंट। ये भी ए लेवल के अधिकारी होते हैं, ए लेवल ऑफिसर्स माने जाते हैं और ए लेवल ऑफिसर्स होते हैं। तो इनकी सैलरी के बारे में बता देते हैं। देख लीजिए आप, ये 2012 में ये भर्ती हुए थे। आप इनका नाम भी देख सकते हैं और इनकी रैंक भी देख सकते हैं। बाकी बहुत सारी डिटेल्स आपको हाइड करके रखेंगे, उसके बारे में आपको नहीं बताऊंगा। ये सैलरी कब की है? जून 2021 की है। आप अभी लेटेस्ट इस मंथ की सैलरी है। अब आप इसमें समझ सकते हैं, बेसिक पे आप देख सकते हैं 69,000। तो यहाँ पे ग्रेड पे वाला सिस्टम खत्म हो गया है, तो ग्रेड पे नहीं रहेगा, पेंशन से रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं रहेगा। अभी इनका बहुत सारा चीज़, जैसे कोबरा में ये नहीं है। और ये हाई जो है एक सेंसिटिव क्षेत्र होता है, वहाँ पे यदि इनकी पोस्टिंग होती है तो वहाँ पे कोबरा और हाई सेंसिटिव क्षेत्र में 17,300 मिलते हैं। यदि वहाँ पे पोस्टिंग नहीं होती है, सॉफ्ट क्षेत्र में होती है, तो 17,300 ना मिल करके टीपीटी मिलता है या तो टीएडीए मिलता है। दोस्तों यहाँ पे आपको क्लियर हो गया है। तो पहले राशन मनी नहीं मिलता था ऑफिसर्स को, जो ए लेवल ऑफिसर्स हैं, लेकिन अब उन्हें भी राशन मनी, जिसे खाने का पैसा बोलते हैं, पर मंथ हम खाना खा करके उस पैसे को पेड करते हैं, वो हमारे सैलरी के साथ में आता है। इस विभाग में जो सीएपीएफ विभाग होते हैं, इसमें आर्मी जैसा रूल नहीं है कि खाना फ्री में मिलता है और उसका पैसा नहीं मिलता है। लेकिन जो सीएपीएफ है, इसमें खाने का पैसा आपको दिया जाता है। आप स्थानीय मार्केट से सब्जियां, चावल, जो गेहूं है, दाल, वो सब खरीद के स्थानीय मार्केट से लाते हैं, बिल्कुल चेक करके, बिल्कुल अच्छा ताज़ी सब्जियां, ताज़े आइटम्स, बहुत बिल्कुल फ्रेश फूड आते हैं खाने के लिए। आपको इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है कि आपको किसी चीज़ में कोई गंदगी मिले या तो किसी प्रकार के कीड़े मिले, ऐसा कुछ नहीं है। आर्मी जैसा रूल इसमें नहीं है। इसमें आपको खाने का पैसा दिया जाता है। आप जितना दिन खाना खाएंगे उतने दिन का पैसा पेड करेंगे। 117 रुपया समथिंग ऐसे कुछ है, पर डे का रेट है। उससे ज़्यादा भी है, थोड़ा बहुत या कम है, तो आप इसमें समझ लीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको बाद में। और एचआरए, जो हाउस रेंट अलाउंस होता है, एचआरए क्या होता है? एचआरए जो है, ये जो महानगर होते हैं, कुछ सिटी ऐसे निर्धारित की गई है जहाँ पे आपके बेसिक पे मान लीजिए, जैसे इसमें है 69,000 रुपया। 69,000 अगर एक हाई सिटी, हाई क्लास सिटी है, तो वहाँ पे आपको 24% दिया जाता है। 24% आपके बेसिक पे का जो 69,000 इसमें सैलरी में दिख रहा है। और उससे थोड़ा नॉर्मल सिटी है, जैसे इलाहाबाद हो गया, आगरा हो गया, ये सब सिटी हो गई, यहाँ के लिए आपको 16% दिया जाता है। 16% आपके बेसिक पे का। और उसके बाद जो रूरल क्षेत्र के हैं, जो मतलब कि गांव वाले क्षेत्र के, गांव वाले इलाके के लोग होते हैं, उनका जो है एचआरए होता है 8% होता है। किसका? आपके बेसिक पे का। दोस्तों तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। जो डियरनेस अलाउंस है आप देख सकते हैं, अभी 17% समथिंग है, तो वो 17% आपके बेसिक का मिलता है।
उसके अलावा जो ट्रेनिंग अलाउंस, यदि आप ऑफिसर्स कोई ट्रेनिंग किसी को दे रहा है, सिखलाई दे रहा है, तो वहाँ पे उसको ट्रेनिंग अलाउंस मिलेगा, ना कि उसे रिक्स अलाउंस मिलेगा। रिक्स अलाउंस वहाँ नहीं मिल करके ट्रेनिंग अलाउंस मिलते हैं। मेडिकल अलाउंस में जब हम रिटायरमेंट चले जाते हैं उस समय हमें पर मंथ 1000 मिलता है, दिया जाता है। डेपुटेशन अलाउंसेस में जैसे मान लीजिए एसपीजी में गए, एनएसजी में गए, एनडीआरएफ में गए, एनआईए में गए, एसएसएफ में गए, यहाँ से डेपुटेशन जाते हैं, सीबीआई में गए, सीआईडी में गए, तो उसके लिए हमको कौन सा वो जो विभाग कंसर्न विभाग है जिसमें हम डेपुटेशन जाते हैं, प्रतिनियुक्ति जाते हैं, उसमें हमको ये अमाउंट की राशि मिलती है हमारे सैलरी में, जो कि हमारे डिपार्टमेंट से सैलरी आना बंद हो जाता है। वो डेपुटेशन जिसमें हम जाएंगे वहाँ से हमारी सैलरी बनना शुरू हो जाती है। अदर अलाउंसेस क्या है दोस्तों? अदर अलाउंसेस ये होता है जैसे मान लीजिए हमारा कोई पैसा रुका है बहुत दिनों से, उसका क्या बोलते हैं, एक निचोड़ बनाते हैं, इकट्ठा करते हैं, एक एरियर जिसे आप लोगों ने सुना होगा, एरियर पूरा एक सामूहिक इकट्ठा करके पूरा पैसों का जोड़ विवरण करके घटाना करके तो ये पैसा आपको पेड किया जाता है, उसे एरियर बोलते हैं, उसको अदर में डाल दिया जाता है। ग्रॉस सैलरी बन रही है ये 84,249 रुपये बन रही है। उसके बाद में आप सैलरी देख लीजिए 69,000 और डियरनेस अलाउंस 11,730 और अदर अलाउंसेस 3519। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम कटौती के बारे में बता देते हैं, तो उसके बाद में आपको जोड़ का विवरण बताते हैं। अब यहाँ पे कटौती देख लीजिए। इनकम टैक्स ऑफिसर्स का हर मंथ कटता है, इसलिए करता है कि अगर हर मंथ नहीं कटेगा तो उनका ज़्यादा इनकम टैक्स आ जाएगा इकट्ठा, तो थोड़ा ओवरवेट हो जाएगा, थोड़ा ओवरलोड हो जाएगा पैसा जमा करने में, तो थोड़ा तकलीफ होती है। तो किसी का भी हो, अफसर का हो चाहे कर्मचारी का भी हो, सभी का जो है लोड पड़ जाता है, इसलिए उनको पर मंथ कटाते हैं। तो क्या होता है, थोड़ा सा लोड हल्का हो जाता है। तो इसलिए इसमें आप देख सकते हैं कि 10,000 रुपये इनकम टैक्स की राशि काटी गई है। उसके बाद जो जीपीएफ होता है, जीपीएफ सब्सक्रिप्शन उनके लिए जो 2004 से पहले भर्ती हैं उनका जीपीएफ की कटौती होती है, और 2004 के बाद वाले हैं उनका डीसीपीएस की कटौती की जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद में आप देख लीजिए सीजीजीआईएस, ये जो राशि होती है ये यूनिट लेवल पे काटी जाती है। सेंट्रल में जो वेलफेयर से रिलेटेड होता है, कुछ एजुकेशन के पैसे होते हैं, ये सब पैसे काटे जाते हैं। टोटल इनकी कटौती कितनी हुई है? टोटल कटौती हुई है 18,193 और क्रॉस सैलरी हुई है 84,249 और लेस डिडक्शन हुआ है 18,193 और नेट सैलरी इनकी बन रही है, आप देख सकते हैं 66,056 रुपया। और इनको अब कितना पेड किया जाएगा? 66,056 रुपया पेड किया जाएगा। ये 2012 के जो ऑफिसर्स भर्ती हैं उनकी सैलरी स्लिप है, क्योंकि अभी मैं कोशिश किया था कि इनको फर्स्ट सैलरी इनका निकाल के आप लोगों को बताऊं, लेकिन फर्स्ट सैलरी नहीं मिल पाई। तो इस कारण से मैं आपको अभी वर्तमान की सैलरी बता दिया हूं कि आप अनुमान लगा लीजिए 2012 के अफसर्स हैं, आज की उनकी सैलरी है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अफसर्स को कितनी सैलरी मिलती है और कितने मज़े होते हैं। तो आप लोग तैयारी करके असिस्टेंट कमांडेंट रैंक पे आइए। यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटियाँ मिलती हैं, हर एक सुविधाएं आपको मिलेगी, मेडिकल सुविधाएं, एजुकेशन सुविधाएं, व्हीकल सुविधाएं, किसी भी प्रकार की सुविधाएं आपको फोर्स में बहुत अच्छे तरीके से मिलती है। रहने की सुविधाएं, बिल्डिंग्स, गाड़ियाँ, रोड, पार्क, मंदिर, मस्जिद, ऑफिस, खाने का मेस आपको वीआईपी ढंग का मिलता है दोस्तों। तो आप लोगों के डिमांड पे मैं इस वीडियो को लाया हूँ, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स, बहुत सारे मित्र मुझसे डिमांड किए थे सर जो है आप, आज मैं उस वीडियो को बना करके आप लोग के समक्ष प्रस्तुत कर दिया हूँ। यदि मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों में जमकर शेयर कर देना, और इतना शेयर कर देना कि वीडियो 10-20 मिलियन का 50 मिलियन पहुँच जाए। और उसके बाद चैनल पर नए जुड़ना तो हमेशा सब्सक्राइब कर लेना, हमेशा के लिए, मतलब कि एक बार सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ फोर्स से रिलेटेड, सीएपीएफ से रिलेटेड आपको मिलती रहेगी। कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन आपको वीडियो अब भिन्न भिन्न प्रकार से देता रहूँगा जो बिल्कुल सटीक। इसके पहले मैं हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल स्टोनो के बारे में बता रखा हूँ, वहाँ पे भी जाके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल कैसे बनते हैं। उसके अलावा मैं आपको एसएससी जीडी के बारे में बता रखा हूँ, जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल आया था। अभी मैं आपको लेटेस्ट वीडियो, आज की वीडियो है, आजकल की वीडियो है, तो मैं उसमें बता रखा हूँ कि आप वैकेंसी पोजीशन उसमें कितनी खाली है और कितने पद। और इसके साथ साथ मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि अभी असिस्टेंट कमांडेंट सिविल इंजीनियर की वैकेंसी आ चुकी है। आप लोग सीआरपीएफ की साइट पे जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जो बीटेक किया होगा, बीटेक किए हुए कैंडिडेट्स सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट, सीआरपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का जो सिविल इंजीनियर होते हैं उसकी भर्ती में
शामिल हो सकते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, धन्यवाद।